नर्मदे हर जुनून में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ उसके पहले मैं आपसे एक शेर कहना चाहूंगी। मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। बस इसी नोट पे आप बोरिया बिस्तर बांधिए और चलिए मैया के तट पे। मुझे मेरी मंजिल मिल गई, आपको भी आपकी मंजिल मिल जाएगी। जब हम परिक्रमा उठाते हैं तो बहुत सारे हमारे दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किए हैं कि हम परिक्रमा कहाँ से उठाएं, संकल्प कहाँ लेना है, प्रमाण पत्र कैसे बनता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत क्वेश्चंस हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि सारे आपके प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएं। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि मैया जिस तरह से बह रही है, जिस तरह से मैया चल रही है, तो मैया के अथांग प्रवास में कहीं से भी, मैया के किसी भी तट से परिक्रमा उठा सकते हैं, संकल्प की विधि कर सकते हैं। बस एक ये है कि जब आप परिक्रमा जहाँ से उठाते हैं वो संकल्प का जो स्थान है, वहीं पे आपको जब आपकी परिक्रमा आके पूर्ण होती है, उसके बाद वो जो आपका जल है जो आप शीशी में लेके निकले, उसे चढ़ाने के लिए आपको ओंकारेश्वर जाना पड़ता है। तो अधिकांश लोग ओंकारेश्वर ही प्रेफर करते हैं। अब जब आप ओंकारेश्वर आते हैं तो ओंकारेश्वर आने के लिए दो मार्ग हैं। एक तो आप इंदौर से भी आ सकते हैं, दूसरा आप खंडवा से भी आ सकते हैं। इंदौर से ओंकारेश्वर की दूरी 80 किलोमीटर है। वो इंदौर के रेलवे स्टेशन से हार्डली 5-6 मिनट चलेंगे तो आपको बस स्टैंड मिल जाएगा, सरवटे बस स्टैंड, जहाँ से आपको प्राइवेट बसेस मिल जाएंगी। 2-2.5 घंटे में आप ओंकारेश्वर पहुंच जाएंगे। खंडवा से भी आप जब निकलेंगे तो रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टैंड है, वहां से आपको प्राइवेट बसेस आपको ओंकारेश्वर से उतार देंगी। तो जब आप यहाँ पे आते हैं ओंकारेश्वर में, तो ओंकारेश्वर का परिसर परिक्रमा वासियों से खचाखच भरा हुआ है। अगर आप बाहर रहना कहीं और चाहें तो वहाँ आपको 500 से 2000 तक के रूम मिल जाएंगे। बट वहाँ पे बहुत सारे धर्मशाला, बहुत सारे आश्रम है, पर जो सबसे फेमस है, जो सबसे स्वच्छ, सुंदर और अच्छी है, वो है गजानन महाराज आश्रम। आप परिक्रमा उठाने के 3 दिन पहले वहाँ पे निःशुल्क रह सकते हैं, और जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है उसके बाद भी आप 3 दिन वहां पे निःशुल्क रह सकते हैं। तो ये है गजानन महाराज का आश्रम, ये है मुख्य द्वार। यहाँ से आप एंट्री लेते हैं। परिसर ही दिखा रहा है कितना साफ सुथरा, नीट, स्वच्छ। यहाँ लेफ्ट में पानी पीने का स्थान और थोड़ा विश्रांति के लिए बैठने की व्यवस्था है। जब आप अंदर आते हैं तो ये राइट साइड में जो दिख रहा है आपको, संस्थान का कार्यालय है। अंदर जाके ये कार्यालय में, ऑफिस में जाके आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड में सामान रखने की व्यवस्था की है और राइट साइड में चप्पल स्टैंड है। और इस तरह का जो आपको व्हाइट दिख रहा है ये आसन, ये संस्था की तरफ से आपको निःशुल्क दिया जाता है। उसके बाद आप जब आगे धीरे धीरे जाएंगे, सामने ही लेफ्ट साइड में गजानन महाराज का सुंदर सा मंदिर है। यहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। और जब आप ऐसे सीधे सीधे चलेंगे, जो सामने है अहिल्या देवी का मंदिर। इसी के पीछे की साइड में हॉल नंबर 1 और 2 है, जहाँ पे हमारे रहने की व्यवस्था है। ये है उनके टाइमिंग। प्रसादालय मतलब आपको इसके साथ भोजन और नाश्ता दोनों निःशुल्क मिलता है अगर आप परिक्रमावासी हैं तो। सामने जो काउंटर दिख रहा है वहाँ पे पर्ची मिलती है, आप वहाँ जाके टोकन ले सकते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं हम बाद में आए, ठीक है। और यहाँ पे ये हॉल है जहाँ के आप शूज़, चप्पल उतारने की जगह जो हॉल है, वहाँ पे आप जाके भोजन पा सकते हैं। तो ऐसे जब आप गजानन महाराज के आश्रम में 3 दिन रहने की व्यवस्था है, आप रह लेते हैं वहाँ पे। संकल्प लेने के लिए एक भटजी की जरूरत पड़ती है, पंडित की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे बहुत सारे पंडित आपको मिल ही जाएंगे। मैंने जिनसे कराया था तो वो था अनिल दास जी महाराज। तो गजानन महाराज के आश्रम में जब आप जाएंगे तो कार्यालय में जाके आप वहाँ से प्रमाण पत्र पा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, एक आधार कार्ड और एक आपका छोटा फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो देंगे तो वो आपका वहीं के वहीं फोटो लेके आपको एक प्रमाण पत्र बना देंगे। वैसे इसकी जरूरत कहीं नहीं लगती है, बट ये एक काउंटिंग के लिए है कि वो उनके रजिस्ट्रेशन में होता है कि इतने लोगों ने परिक्रमा उठाई है। ये गजानन महाराज के मंदिर से, आश्रम से जहाँ हम सीधे सीधे बाहर निकले, पूरे परिक्रमावासी आए हुए हैं, तो इतनी रोशनाइयों से भरा हुआ है ये। गोमुख जाने के लिए लेफ्ट साइड में टर्न करना पड़ेगा।
दिवाली का जस्ट समय समाप्त हुआ है तो रोशनाई ही रोशनाई है। ये है ममलेश्वर, अभी खचाखच भीड़ भरी हुई है। तो ये पूरे रास्ते में दुकानें ही दुकानें हैं जहाँ पे आप अपना परिक्रमा का सामान ले सकते हैं। दंड, कमंडलू, पूजा विधि। और सामने जो दिख रही है वो गोमुख घाट है मैया। और यहाँ से अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हनुमान जी का मंदिर है, और राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे भक्ति आश्रम है, अनिल दास जी महाराज का आश्रम है। संकल्प विधि जब आपने शाम को डिसाइड कर लिया है कि अब आपको सुबह संकल्प पूजा उठानी है, तो उसके लिए जो साहित्य लगता है ये पूरे रास्ते में आपको पूरा साहित्य मिल जाएगा, जिसमें नारियल होता है, थोड़ा दूध लगता है, हल्दी, कुमकुम, चंदन, जो आपके रोज आप तो लेके ही निकले, दिया, प्रसाद, और एक कढ़ाई बनाई जाती है, जो कढ़ाई आप वहाँ कहीं से बनवा सकते हैं, बन जाती है। ये लेके आप अपनी संकल्प पूजा स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरह से आपके पंडित जी ने आपको टाइम दिया होगा। आपकी संपूर्ण परिक्रमा शुरू करने के पहले ओंकारेश्वर एक ऐसे पर्वत पर स्थित है जिसका आकार ओम के समान है। उसकी पौराणिक कथा इसके पीछे ऐसी है कि जब मांधाता नाम का एक राजा था जिसने बहुत शंकर जी की तपस्या की, जब वो तपस्या सफल हुई और शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे पूछा आपको क्या चाहिए। राजा ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आके स्थापित हो जाए। तो आज जहाँ पे शिवलिंग है ओंकारेश्वर में, यही वो स्थान है जहाँ पे शिवजी आके विश्राम किए। इसी के सामने मैया के अपोजिट साइड में सामने ही ममलेश्वर भी है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। ऐसा यहाँ से जाने के लिए इतना ये सुंदर सा ब्रिज है जो अभी रोशनाइयों में लगा हुआ है। तो यहाँ ये दोनों ज्योतिर्लिंग आप दर्शन कर सकते हैं, पर एक बार इसमें है जब आप संकल्प आपने लिया नहीं है उसके पहले आप ओंकारेश्वर का पहले दर्शन करके आ जाइए, क्योंकि फिर आपको मैया क्रॉस नहीं करनी है। मांधाता के दर्शन करके आ जाइए। तो वो 8 किलोमीटर की परिक्रमा है जिसमें बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र है। वहाँ पे कावेरी संगम भी है जिसपे स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। स्थान बहुत अच्छा है, शिवलिंग है, बहुत बड़ा सा शिवा का टेम्पल है, आदि शंकराचार्य की इतनी बड़ी मूर्ति है। ऐसे बहुत सारे आपको स्थान लगेंगे, तीर्थ स्थान है जहाँ पे आप जाके दर्शन कर जाते हैं। सबसे महत्व जो आपको करना चाहिए वो है वहाँ पे ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि आप चने की दाल लेके आप कावेरी जो संगम है उसमें भिगो लीजिए उसको, और वो भीगी हुई दाल जाके ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पे आपको अर्पण करनी होती है। एक्चुअली उसके पीछे ऐसा शास्त्र है कि जब परिक्रमा पे निकलते हैं तो हमें बहुत लोग बुलाते हैं चाय के लिए, नाश्ते के लिए, खाने के लिए, भोजन प्रसाद के लिए, और हमने किसी को कुछ पैसे देने, हमने कुछ सेवा भी नहीं की है, हम उनके ऋण में ऋणी हो चुके हैं। हम उनसे, हम याचक हैं। उस समय याचक कुछ दे नहीं सकता, तो हम पे इतने ऋण चढ़ चुके होते हैं। तो वो ऋण को मुक्त करने के लिए ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, जिसपे आप चने की भिगोई हुई दाल उस पर चढ़ा देंगे तो आपका ऋण मुक्त हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा वहाँ पे बोट की राइड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ममलेश्वर से ओंकारेश्वर जाना है तो 50 रुपए लेते हैं वो केवट, और आपको मैया पार करा देते हैं अगर आप बोट का आनंद लेना चाहते हैं तो। और जब आप वापस यहाँ आ जाएंगे संकल्प पूजा के लिए, और उसके बाद आप गोमुख घाट पे, ये गोमुख का यहाँ पे पानी है, ये आपको एक वहाँ पे छोटी शीशी मिल जाएगी प्लास्टिक की। कांच की ना लीजिएगा, प्लास्टिक की छोटी मिलती है वो लेना। तो उस पे धागा बांधने के लिए, रोई बोलते हैं जिसको, वो आप बांधने के लिए आपको अच्छा रहेगा। और इस तरह से आपकी ये संकल्प पूजा शुरू हो जाती है। जो पुरुष वर्ग हैं उन्हें नाई भी वहाँ पे मिल जाते हैं जो आपके बाल निकाल देते हैं, और स्त्रियों को अपनी वेशभूषा में हम जो सफेद परिधान किए हुए हैं लेके दंड, कमंडल, एक नारियल, दूध, ये सब लेके आपको वहाँ पे इस तरह से बिठा दिया जाता है। और यहाँ पे शास्त्र शुद्ध पद्धति से गुरुजी आपको संकल्प दिला देते हैं। इसमें ये जो आपको धागा है जो आपने बांधा है, आपको दंड पे बांधना है, कमंडलू पे बांधना है, और एक आपको आपके हाथ पे बांधना है। मैया कंटिन्यूअस आपके साथ रहेगी इस तरह से। एक और बात आपसे मैं कहना चाहूंगी, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप संकल्प ले लेते हैं, संकल्प पूजा हो जाती है, तो आपके साथ 1 रुपया और 1 सुपारी दी जाती है। वो याद से आप ऐसी जगह संभाल के रखना जो आपको निकालनी नहीं है। आपको वो लगेगी जब आप परिक्रमा पूर्ण करके वापस आएंगे, तब आपको लगेगी। ये अभी आपको बताएंगे आचार्य जी हमारे कि आपको ये सुपारी का बाद में क्या करना है। अनिल दास जी महाराज क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। संगम पर जो हम बॉटल भरेंगे, खाली हुई बॉटल संगम पर भरना है, और वो बॉटल आप घर ले जाकर रखिए। आपने पूजा स्थल पर ईशान कोण में आरती पूजा होती रहेगी। वापस कभी नर्मदा परिक्रमा आना हो तो उस जल से अपने घर में देवताओं का अभिषेक करें, और उसे खाली करके वापस ओंकार जी ले आए, वापस ले जाए। पूजा की जो संकल्प की जो सुपारी है, वह सुपारी
घर में कन्या पूजन करने के बाद उस सुपारी को आपको फोड़कर खाना है और रुपया जो है वह रुपया आप अपने पूजा स्थल पर रखिए। नर्मदे हर नर्मदे। तो अब संकल्प विधि आपकी पूरी हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने आप को मैया को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। मैं यहाँ ये जो है यही छोड़ के गई थी, यहाँ से गई थी। अपना दिमाग हमने बहुत सालों तक चलाया, अपने परिसर में चलाया। मैया के तट पे मैया के हिसाब से ही चलने शुरू कर दीजिए। और जो ये आपने बांधा है इसको लेके और मैया का स्मरण करते हुए आप आपकी पूरी परिक्रमा चालू कीजिए। ये वो स्पिरिचुअल जर्नी है जिसे सबने अनुभव करना चाहिए। और जब फिर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, एक पूरा जत्था का जत्था चलता है, वो जो जोश होता है, वो जो जुनून सवार हो गया था ना, और वो आपको भी आएगा। जैसे ही आप संकल्प लेते हैं ना, तो मैं कहती हूँ आप आपके ही नहीं होते, आप मैया के ही हो जाते हो। तो बस फिर अब आप पूरे तरह से तैयार हैं मैया की परिक्रमा के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप जिस जोश से, जिस जुनून से मंगल कामना को लेके निकले हैं वो आपकी संपूर्ण हो। और इसी शुभकामनाएं के साथ मैं आपको एक बार और मैया का स्मरण करते हुए आपको कहना चाहूंगी, बहुत बहुत अभिनंदन जो आपने परिक्रमा सोची है या फिर आप भविष्य में सोचने वाले हैं। तो जरूर ज्यादा ना सोचिए, बस उस पर श्रद्धा रख के निकल जाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 2 कदम चलते हैं वो आपसे 200 कदम चलवा लेती है। तो आप सिर्फ चलना स्टार्ट कीजिए, आप उसका नामस्मरण कीजिए, आपको वो खुद ही अनुभूति, अनुभव, प्रेम, स्नेह सब देती जाती है। तो आशा करती हूँ कि आपकी सारी छोटे छोटे जो आपके प्रश्न है उसका आपको उत्तर मिल चुका होगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नर्मदे हर।